हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों के सेवा में आ गया हूं। अब वीडियो जो है वह रेगुलर मिलेगा आपको, तो अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन का यह पहला क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि यदि L अनुपात M बराबर 3:5, L अनुपात M बराबर 3:5 ये दिया गया है। M अनुपात N बराबर 2:3, तो पूछ रहा है कि N अनुपात L बराबर क्या होगा। N अनुपात L बराबर क्या होगा, तो देखिएगा इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। L अनुपात M, फिर M के नीचे क्या लिखना है, M लिखना है। यहां पे देखिएगा ये दोनों जो है यह कॉमन है, तो कॉमन वाला को क्या करना है कि जस्ट इसके नीचे लिखना है, यानी M के नजदीक लिखना है। और इसके बाद यहां पे N, तो N हो गया है। अब यहां पे देखिए कि L अनुपात M, तो इसका यहां से वैल्यू रखेंगे, तो यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू हो जाएगा L बराबर 3 अनुपात M बराबर 5, फिर M बराबर क्या 2 है तो 2 लिखेंगे नीचे, और इसके बाद N बराबर है 3 तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, 5 में 3 से, फिर 5 में 2 से, फिर 3 में 2 से, तो 5 तिहाई 15 के 15 हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब हम लोग से क्या पूछा है, N अनुपात L, N अनुपात L पूछा है, तो N अनुपात L बराबर हो जाएगा, तो यहां पे देखिए L कौन हो गया 6 हो गया, और N कौन हो गया लास्ट वाला 15, तो 15:6। अनुपात में आप जानते हैं कि कटता है, इसको आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 5:2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:4, तो A अनुपात C बराबर कितना होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं यहां से A अनुपात B, और B के नीचे फिर लिखेंगे B, क्योंकि कॉमन है B अनुपात C। अब यहां से देखिएगा कि इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ और इसके साथ, है ना। तो यहां पे A का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो A का वैल्यू है 2 अनुपात, A का वैल्यू 2 है अनुपात, B का वैल्यू है 5, फिर B का वैल्यू है 3 और C का वैल्यू है 4। अब यहां से इस प्रकार गुना करेंगे, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6। हम लोग से पूछा है A अनुपात C, A अनुपात C, तो देखिए A कितना हो गया 6 हो गया, और C कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से 2 दहाई 20, 3:10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा है, यानी दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या से, तो दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या से कोई तीसरी संख्या है उससे 40% और 60% ज्यादा है। तो देखिए माना कि तीसरी संख्या 100% है, तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। और किसके साथ तुलना किया जा रहा है, तो तीसरी संख्या के साथ
तुलना किया जा रहा है अन्य दो संख्याओं के बारे में, है ना। तो तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या है 40% ज्यादा यानी 140 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 60% ज्यादा यानी 160% हो जाएगा। यहां से हम लोग रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से देखिएगा कि प्रतिशत से सारा प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 सब कर जाएगा, 2 से काटेगा तो 2 7 14, 2 से 2 8 16 और 2 5 10, यानी 7:8:5 के अनुपात में यहां से आ गया। यह प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या के साथ अनुपात। तो यहां पे देखिए प्रथम संख्या 7 है और द्वितीय संख्या कितना है 8, और ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 7:8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि a बटा b बराबर 1/4, b बटा c बराबर 1/8, यदि a बराबर 2 दिया गया है तो पूछ रहा है कि c बराबर क्या होगा। a बराबर 2 दे दिया गया तो c बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा कि बटा मतलब भी क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहां पे देखिए a बटा b है, इसका मतलब क्या है कि a अनुपात b हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, या फिर यहां पे समझिए तो a अनुपात b बराबर 1:4, ये भी बटा में है 1/4 है, तो 1:4 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से a b c, 3 प्रकार का है इसमें, है ना। तो a के जगह हम लिख सकते हैं कितना 1, b के जगह 4, फिर देखिए b के जगह कितना 1 और c के जगह 8। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। अब यहां पे देखिए कि अनुपात में a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, यह अनुपात में आया 1:4:32 आ गया। जबकि यहां पे देखिए a बराबर 2 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है अनुपात में 1 है, जबकि है कितना 2 है, दोनों बात बराबर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो c का वैल्यू पूछ रहा है, तो c का वैल्यू क्या है, अनुपात में 32 है, तो अनुपात में 32 है। तो यहां पे देखिएगा अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 32 बराबर कितना हो जाएगा 32 गुने 2, 32 दूनी 64, 64 आपका हो जाएगा c बराबर, c का वैल्यू जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात d बराबर व्हाट, a अनुपात d बराबर पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा a आगे लिख दिया गया है, इसलिए पता नहीं चला। चलिए देखिए a अनुपात b, पहले लिख लेते हैं a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर 5:6, ये दिया गया है। यहां देखिए 4 तरह का चीज दिया गया है, a b c d। तो यहां से लिखते हैं a अनुपात b, फिर b अनुपात c, और फिर ये तीनों निकालिएगा तब आगे निकालना है आपको c अनुपात d, है ना। तो इस प्रकार इसको जब निकालिएगा तो a अनुपात b, यानी a के जगह a का वैल्यू रखेंगे 3, b के जगह b का वैल्यू 5, फिर यहां पे देखिए b के जगह b का वैल्यू रखना है b के नीचे, तो b हो गया 5। अब यहां देखिए b क्या है 2 है, तो यहां पे 2 रखेंगे, इसके बाद c कितना है 3 है, तो यहां से 3 लिख दिए। सबसे पहले इसको निकालेंगे हम लोग इस प्रकार क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी
10, 3 दूनी 6। यह आपका आ गया A अनुपात B अनुपात C। अब यहां से हम लोग क्या निकालना है, D निकालना है ना, D निकालना है। तो C तक के निकल गया। अब D हमको निकालना, तो यहां पे देखिए एक यहां पे बचा हुआ है A वाला, है ना। तो C के जगह फिर लिखेंगे कितना, 5। तो C के जगह 5 लिखेंगे C के नीचे, और अनुपात D का वैल्यू कितना है, 6 है। और फिर आपको यहां से क्या करना है कि क्रॉस गुना कर देना है इस प्रकार। 15 छके 90, 15 पचे 75, 10 पचे 50, 6 पचे 30। यह आपका आ गया। और पूछ रहा है क्या कि A अनुपात D का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा A अनुपात D बराबर हो जाएगा, A अनुपात D बराबर A का वैल्यू 30 और D का वैल्यू 90। इसको काटिएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 अनुपात 3 हो जाएगा। क्या चीज बराबर, तो A अनुपात D बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि A बराबर 2B बटा 3, A बराबर 2B बटा 3, B बराबर 2C बटा 3 और C बराबर 2D बटा 3। तो पूछ रहा है B तथा D का अनुपात ज्ञात करें। B तथा D का अनुपात ज्ञात करना है, यानी B अनुपात D बराबर व्हाट, ये चीज पूछा जा रहा है। देखिएगा कि यहां पे ये जो B है ये गुना में, B जो है यहां पे यह गुना में, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुना B, ऐसे भी गुना कीजिएगा तो 2B हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि 2B जो है, B जो है यहां पे गुना में है। जब उधर गुना में है और बराबर का नियम है कि जब बराबर के उस पार गुना में हो कोई भी चीज तो इस पर आएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं A बटा B बराबर 2 बटा 3। फिर यहां पे B बटा C बराबर 2 बटा 3, C बटा D बराबर 2 बटा 3। अब यहां पे देखिए A का वैल्यू 2 है, यहां B का वैल्यू 2 है और यहां पे C का वैल्यू क्या है, 2 है। यहां B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू जो है वह 3 है। तो यहां से इस प्रकार हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात A अनुपात B अनुपात C, पहले तीनों निकालना है। तो यहां पे देखिए कैसे निकालना होता है। तो A का वैल्यू यहां पे रखेंगे, A का वैल्यू 2, इसके बाद B का वैल्यू यहां से, क्योंकि यहां पे अनुपात है, A बटा B मतलब क्या, A अनुपात B, तो 2 अनुपात 3 है तो यहां से लिखेंगे 2 अनुपात 3। फिर यहां पे B अनुपात C है, तो B अनुपात C है तो B कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लिखेंगे यहां से। C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो A अनुपात B अनुपात C निकल गया। अब हम लोग को D निकालना है। तो यहां पे C के जगह पर आप देखिए यहां पे C अनुपात D बराबर 2 बटा 3, तो C के सामने लिखेंगे नीचे 2 C का वैल्यू और इसके बाद D का वैल्यू कितना हो गया, 3। गुना करेंगे यहां से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका। अब यहां से हम लोगों से पूछा है कि देखिएगा B अनुपात D, तो B का वैल्यू क्या है, 12 है तो 12 लिखेंगे और D का वैल्यू क्या है, 27, तो 27 लिख दिए। अब यहां से काटिए, 3 चौके 12, 3 नमा 27, यानी 4 अनुपात 9 आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है, यानी 3 विषय है और तीनों में जो अंकों का अनुपात है वह 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया, यानी एक्स्ट्रा जो अंक है वह देने का फैसला किया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई स्टूडेंट यदि कम मार्क्स लाता है तो स्कूल का बड़प्पन होता है कि वह अपना ग्रेस मार्क वगैरह दे करके, यानी बढ़ा करके 2, 4, 5 नंबर और उसको पास करवा देता है ना। ग्रेस मार्क का नाम सुने होंगे। तो 5% ग्रेस अंक देने का फैसला करता है। छात्र के लिए नया अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा कि हम लोग को पता नहीं है कि कितना अंक प्राप्त किया, लेकिन अनुपात पता है कि 1:2:3 के अनुपात में, यानी रेशियो में यह अंक प्राप्त किया है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अनुपात का नियम होता है कि एक ही चीज से गुना या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कीजिएगा तो सब में करना पड़ेगा, है ना। 100 से गुना कीजिएगा तो सब में आपको गुना करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 200 और यह हो जाएगा 300, है ना। अब बोला 5% सब में बढ़ोतरी हुआ, तो यह 100 का 5% निकालिएगा तो 5 होगा, और 5 बढ़ गया इसमें तो कितना हो गया? 115 हो गया, सॉरी 105 हो गया। 100 में 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? 105 हो गया, क्योंकि 5% निकालिएगा, प्रतिशत मतलब बटा में 100 होता है, इससे कैंसिल कीजिएगा तो 5 बढ़ गया, इसमें 105 हो गया। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि 200 है, इसका 5% यदि निकालिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसमें 10 बढ़ जाएगा अंक, तो हो जाएगा 210 हो जाएगा। जबकि 300 का 5% निकालिएगा तो 5 के 15, यानी 15 अंक बढ़ जाएगा, तो यह जो होगा यह आपका हो जाएगा कितना? 315 हो जाएगा। अब यहां से रेशियो पूछा है, यानी ग्रेस अंक देने के बाद का रेशियो क्या होगा। तो यहां देखिएगा रेशियो क्या होगा, तो इससे काटिएगा तो एक बार में 105 से एक बार में 105 दूनी 210 और 105 तिहाई 315। ये जो अनुपात आएगा फिर उसी प्रकार अनुपात आ जाएगा 1:2:3 के अनुपात में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 1:2:3। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 169 रुपए को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करना है 169 रुपए को। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। तो यहां पे देखिएगा कि हिस्सा कितना, अनुपातिक हिस्सा जो है वह कितना है? 6, 5, 11, 2, 13। 13 रुपया अनुपात में है, जबकि कितना है? 169 है। दोनों बात बराबर। 13 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 13। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 13। तो देखिए जब अनुपात 1 का वैल्यू 13 हो गया तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 13 5 65 हो जाएगा, और 6 का वैल्यू हो जाएगा 13 6 78। इसका जो हिस्सा होगा, यानी पहले व्यक्ति का 26 रुपया, दूसरे का हिस्सा 65 रुपया और तीसरे का हिस्सा 78 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा 26, 65, 78। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। जब दोनों में से घटा दिया जाता है तो 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब ये दोनों में से, यानी इसमें से भी और इसमें से भी 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात जो हो जाता है वह 5:8 हो जाता है। तो यहां पे देखिए कि इसका दोनों का अंतर
यानी 2 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। क्या अंतर बराबर है? नहीं, क्योंकि यदि बराबर घटाया गया या फिर जोड़ा गया तो दोनों के बीच में जो अंतर आना चाहिए वह बराबर आना चाहिए। तो जब बराबर अंतर न हो, आप नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन यह आपका ट्रिक है यानी टेक्निक है जो कि आयु संबंधित प्रश्न में भी काम में आता है, तो इसलिए इसको सीख लीजिए आप। जब अंतर बराबर ना हो तो अंतर बराबर करना पड़ता है, और वो भी कैसे? तो देखिए, ऊपर ऊपर का अंतर कितना हो गया? 1, और नीचे नीचे का अंतर कितना है? ये दोनों का 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 8 एकम 8। अब यहां पे देखिए कि क्या अंतर बराबर आया, तो यहां से आप देख पाएंगे कि अंतर यहां से बराबर आ गया, क्योंकि 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 1 का अंतर है दोनों में, अंतर बराबर आ गया। तो देखिए आखिर कितना घटाया गया? तो 1 घटाया गया, अनुपात में 1 घटाया गया, जबकि दोनों में से कितना घटाया गया था? 12 घटाया गया था, यानी दोनों बात बराबर, अनुपात 1 बराबर 12 हो गया, है ना। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं जो था मूल संख्या वह ऊपर वाला था, ये वाला, तो अनुपात 1 बराबर 12, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12 छक 72, और 12 नमा 108, यानी 72 और 108 आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों संख्या जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:12, दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है, 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में 7 जोड़ा गया, तो दोनों में एक ही चीज जोड़ा जाए या फिर एक ही चीज घटाया जाए, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अभी जस्ट आप पहले पढ़े हैं कि दोनों का अनुपात का अंतर देखते हैं, ये दोनों भाग दोनों साइड का अंतर देखते हैं कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये दोनों में अंतर कितना का? 0 का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ, दोनों को घटाइएगा तो 0 आ गया। अब यहां पे देखिए 12 में से 11 घटेगा तो 1। क्या अंतर बराबर आया? नहीं आया। जब अंतर बराबर नहीं आए तो क्या करेंगे कि ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे, फिर नीचे दोनों का अंतर देखेंगे। तो ऊपर दोनों का अंतर कितना है? 5 का अंतर है, और नीचे कितना का है? तो 4 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना। तो 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 अनुपात 4 से गुना करेंगे 12 चौके 48। अब 5 से नीचे दोनों में गुना करेंगे तो 7 पचे 35, और 5 से 11 पचे 55। अब यहां पे देखिएगा कि दोनों में कितना का अंतर है। ये दोनों में देखिएगा तो 7 का अंतर है, और ये दोनों में भी 7 का अंतर है। तो देखिएगा कितना जोड़ा गया, तो दोनों में अनुपात में 7 जोड़ा गया, लेकिन जोड़ा गया हकीकत में भी 7। तो अनुपात यहां से हम निकालते हैं, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 1, अनुपात 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग को संख्या निकालना है, यानी छोटी संख्या। तो देखिएगा मूल संख्या ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है? जोड़ने के बाद ना ये वाला संख्या बना था, जबकि मूल संख्या जो था ऊपर वाला ही था, तो ऊपर वाला से हमको मतलब है। तो अनुपात 1 बराबर 1 हो गया, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48। और हम लोगों से क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, जबकि बड़ी संख्या पूछता तो 48 हो जाता। इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करना ना भूलें,
यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।